परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय संत समाज, ध्यान में आत्मावलोकन करते हुए सभी सज्जनों और देवियों, हमारे जीवन में सत्य और असत्य, कल्याण अकल्याण, इसकी परख होनी चाहिए। बिना परख किए हम समझ नहीं पाते क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है और किन की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को पहचानना आवश्यक है। नीर छेर निर्णय करे हंस लक्ष्य सहिदान, दया रूप थिर पद रहे सो पारख पहचान। नीर और छीर की परख होनी चाहिए। क्या कल्याणकारी है, क्या अकल्याणकारी है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है। इन चीज़ों की परख तो होना ही चाहिए। बिना परख किए हम कुछ भी खा लें, किसी के पास हम मित्रता बढ़ा लें और किसी से के साथ रह कर के हमारा हित होगा। अगर हम पहचान नहीं करेंगे तो कल्याण कैसे होगा। इसलिए हमें इन बातों को परखना बहुत ज़रूरी है। मन को हम पहचानें, मन कैसा है, मन कैसा होना चाहिए। पहली बात है नीर छीर निर्णय करे। नीर और छीर दोनों अलग अलग है। पानी और दूध को अलग अलग जब तक हम समझेंगे नहीं, अलग अलग उपयोग नहीं करेंगे, तो पानी को पानी जैसा उपयोग नहीं कर पाएंगे और छीर को छीर जैसा उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हमारा समय बीतता रहेगा। शरीर जड़ है और शरीर निर्वाह की जितनी चीज़ें हैं वो सब के सब जड़ हैं। और शरीर को संचालन करने वाला आत्मा है। आत्मा में ही ये बोध होता है, ये ज्ञान होता है। जड़ के भी अनेक भाग हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा। ये मुख्य 4 तत्व हैं। चाहे जितनी चीज़ें हो जाएं, लेकिन जड़ जड़ ही होता है। पानी, मिट्टी, आग और हवा, इन चारों तत्वों से मिल करके हमारा जीवन चल रहा है और हैं चारों जड़ ही। चारों बिल्कुल अलग अलग हैं, चारों के गुणधर्म अलग अलग हैं। मिट्टी जैसा पानी नहीं, पानी जैसा आग नहीं, चारों एक दूसरे से विलक्षण हैं। और साथ साथ इनमें जड़ता है। अलग अलग होते हुए भी चारों में एकता है, पूरी तरह से जड़ता। और चेतन इन सबसे विलक्षण है। जड़ और चेतन का स्पष्ट जब तक हम समाधान नहीं करेंगे, सत्संग में जा कर के चिंतन मनन करके, तब तक मन में हमारे निर्णय नहीं हो पाता है, बोध नहीं हो पाता है। वृक्ष वनस्पतियों में कुछ लोग मानते हैं कि जीव होता है और कुछ लोग मानते हैं कि जीव नहीं होता है। अभी यही हम पूछें आप लोगों से तो कई लोग कहेंगे कि जीव नहीं होता है, कई लोग कहेंगे कि जीव होता है। इसको भी समझना जरूरी है। अगर ये मानते हैं कि जीव होता है वृक्ष वनस्पतियों में, तो इसका मतलब है कि हम हिंसक हैं।
क्योंकि बिना वृक्ष वनस्पतियों को काटे तोड़े खाए पकाए काम ही नहीं बनेगा। आप पत्तियां खाते हैं, पौधे तोड़ करके लाते हैं, उबाल डालते हैं, कतर के डालते हैं चाकू से, दातून करते ही हैं, फल खाते ही हैं, तो आप मांसाहारी हैं फिर। जैसे कि ये माना जाता है कि बकरी में जीव है, मछली में जीव है, मुर्गी में जीव है, और उसको जो मारता है वो हिंसक है, उसको जो खाता है वो मांसाहारी है। अगर वनस्पतियों में भी जीव है तो आप भी मांसाहारी हैं और हिंसक हैं, हम सब लोग। लेकिन आपको मांसाहारी कह देंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर मांसाहारी नहीं है आप और मारते नहीं हैं तो फिर उसमें जीव भी नहीं है। लेकिन जीव नहीं है तो वो बढ़ते कैसे हैं? वृक्ष वनस्पतियाँ कोई लकड़ी की तरह तो नहीं है कि जैसे एक टेबल कुर्सी खड़ाऊँ खाट चौकी रख दो और जब कहते हो रहें, वो बढ़ते हैं। तो बिना जीव के कैसे बढ़ते हैं? तो ये भी एक समस्या है ना। समस्या नहीं है, साफ है, समाधान है। तत्वों के संयोग से वे बढ़ते हैं, तत्वों के संयोग से। अनेक संयोगिक चीजें हैं। पानी का संयोग है, नमी है उसमें, मिट्टी है और बीज है। और बीज मिट्टी, नमी और ऊष्मा, सूरज की गर्मी पाया, उसमें अंकुर आ गया और बढ़ने लग गया। बीज में शक्ति है। इसी प्रकार और भी चीजें बढ़ती हैं, जैसे कि पत्थर भी तो बढ़ता है। हिमालय पर्वत को कहा जाता है हजारों साल पहले काफ़ी नीचे थे वे, उसकी पहाड़ अब वो ऊंचे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ की घटना है। गुरुदेव जी आज से करीब 45 साल पुरानी बात होगी। एक भक्त मिलने आए जिनकी उम्र करीब 90 साल की थी। उन्होंने कहा कि साहब, हमारे बचपन में हमारे खेत में जो पत्थर है काफ़ी ज़मीन से लगा हुआ था, एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ था, थोड़ा थोड़ा दिखता था। और अंतिम में वे मिले थे गुरुजी से करीब अपने 85-90 साल की बीच में। और कहा साहब अब ये काफ़ी बढ़ गया है। इतने लंबे अरसे में वो 1 फीट, कम से कम 1 फीट 1.5 फीट ऊंचा हो गया था। तो पत्थर भी तो बढ़ते हैं, फिर उनमें भी जीव मानना पड़ेगा। और दीपक की ज्योति जलती रहती है और फिर बुझ जाती है। अब वो जल रही है, उसमें भी जीव मानना पड़ेगा। अगर जलते रहना ही जीव की पहचान है या क्रियाशील रहना जीव की पहचान है तो दीपक में भी जीव मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें भी संयोग है। तेल है नीचे, बाती का माध्यम है और ऊपर आग है। तो ये तीनों के संयोग से अब ज्योति बन गई है। अब आप ऐसे जीवों के भी कह सकते हैं, प्राणियों की देहों में भी ऐसे होगा साहब, यहाँ भी जीव नहीं होगा। शरीर है और भोजन किया जाता है, पानी पिया जाता है और इसी से चेतना तैयार हो जाती है। साहब जीव शरीर में भी नहीं है। ये सन 2004 की बात है। गुरुदेव जी का कार्यक्रम रीवा में था, कबीर आश्रम रीवा में, पूज्य संत श्री सनात साहिब जी के आश्रम में। उन्होंने ही बुलाया था गुरुदेव जी को। वहाँ पर करीब 3 बजे का समय था। 2 बौद्धिस्ट भद्र पुरुष गुरुदेव जी के पास आए और आते ही प्रणाम करके बैठ गए। फिर एक लंबा खर्रा निकाले और कहते हैं कि महाराज हमारे कुछ प्रश्न हैं। पढ़ने लगे। गुरुदेव जी समझ गए, कहें बस करो, रहने दो, समझ गया हूँ। उनका यही प्रश्न था कि आप कहते हैं आत्मा होती है, और आत्मा तो ऐसे निर्मित हो जाती है जैसे गाड़ी में तेल डाल दो, पानी डाल दो, एसिड डाल दो और ऊर्जा तैयार हो जाती है, गाड़ी चलने लगती है, स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही शरीर में भोजन डाला जाता है, पानी डाला जाता है और बाहर से हवा आदि का संयोग मिल ही रहा है और इसी से शरीर चलता है। आत्मा कहाँ है? गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक कह रहे हैं
कि भोजन, पानी और शरीर के संयोग से ये शरीर चलता है, इसमें चेतना आ गई है। चेतन नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन चेतना तो आ गई है, किंतु इसमें हाँ और नहीं करने की शक्ति कहाँ से आ गई है? कल की बातों को याद करने की शक्ति कहाँ से आ गई है? आज से 40 साल पुरानी बातों को भी याद रखता है व्यक्ति। वो याद कहाँ से आ गया? गाड़ी में जैसे डाल दिया गया पेट्रोल, एसिड, पानी, एनर्जी तैयार हो गई, चलने लगी। लेकिन अगर चलाने वाला कोई ना हो तो क्या एनर्जी तैयार हो करके गाड़ी अपने आप चलती रहेगी? उसको कोई चलाने वाला तो चाहिए, और नहीं तो चला करके छोड़ दीजिए, अपने आप वो कहीं गड्ढे में या पेड़ में टकरा करके बैठने वाले को भी और अपने को भी तोड़ डालेगी। तो चाहे जितना मशीन तैयार कर लो तत्वों के संयोग से, लेकिन एक संयोजक तो होना ही चाहिए, और संयोजक में ही चेतना होती है, आत्मा होती है, और वो कोई स्वतंत्र सत्ता होती है। जीव, आत्मा, वो ऐसे नहीं आ जाती है। फिर कस के गुरुदेव जी ने रगड़ा। इस घटना को मैं जीवन दर्पण में लिखा हूँ, विस्तार से है उनके सारी प्रश्नों का जवाब। यहाँ कहने का भाव यह है कि वृक्ष वनस्पतियों में जो प्रगति हो रही है, गतिशीलता है, वे छोटे से बड़े हो रहे हैं, वे तत्वों के संयोग से है, उसमें जीव नहीं है, इसीलिए उनमें ज्ञान भी नहीं है। जैसे कि एक चूहा है, एक खरगोश है, एक कछुआ है, एक बिल्ली है, जब भूखे प्यासे होते हैं तो वो पानी की, अपने आहार की तलाश करते। एक मच्छर भी तलाश करता है, लेकिन अगर उनमें जीव है वृक्ष वनस्पतियों में, तो वे तलाश क्यों नहीं करते? पास में ही पानी भरा हुआ है गड्ढा में, और पेड़ वहाँ जा कर के पानी नहीं ले सकता है, जहाँ है वहीं सूख जाएगा बिना पानी के। अगर गड़े होने से नहीं जा सकता है तो उनको कोई काटने आता है तो चेष्टा करना चाहिए कि अरे मुझे मत काटो, मुझे बहुत दर्द होता है। तो वो नहीं, उसके पास जुबान नहीं है, बोल नहीं सकता है, तो थरथराना चाहिए, कांपना चाहिए। किसी व्यक्ति को या प्राणी को जब मारने जाते हैं तो वो बोलते हैं अपने ढंग से, अपने स्वर में। नहीं बोल पाते हैं तो भागते हैं, घबराहट पता चलता है, थरथरा जाते हैं, डर जाते हैं। वृक्ष वनस्पतियों में कुछ भी नहीं पता चलता है, कोई लक्षण नहीं है। और जहाँ पर चेतना होती है, जीव के लक्षण होते हैं, वहाँ पर 4 अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं। उन अवस्थाओं का भी इनमें कोई लक्षण नहीं मिलता है। इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान, अमरता, होए, ये लक्षण जहाँ पाइए जीव जानिए सोए। जहाँ जहाँ जीव है प्राणियों में, ये 5 लक्षण वहाँ मिलेंगे ही। पहली बात है इच्छा। प्राणधारियों में इच्छा होती है, जहाँ जहाँ जीवों का वास है, इच्छा, चाहे मनुष्य हो, गाय, घोड़ा, हाथी, बंदर, ऊँट, कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी, सबकी अपनी इच्छाएं हैं। अपनी इच्छा के अनुसार वे आहार खोजते हैं, वातावरण खोजते हैं, ठंडी गर्मी के हिसाब से अपनी अनुकूलता में रहते हैं। इच्छा है उनकी, और उनको जो पसंद है वहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ जो पसंद नहीं है वहाँ से दूर चले जाएंगे। इच्छा है। दूसरी बात है क्रिया, ज्ञान युक्त क्रिया। जड़ात्मक क्रिया तो है, आपके पास जीवन में 2 क्रियाएं हो रही हैं, एक जड़ात्मक क्रिया, एक चैतन्यात्मक क्रिया। जड़ात्मक क्रिया आपके जीवन में ये हो रही है कि देखो, फेफड़ा अपने आप फूलता पचकता है, नाखून का बढ़ना, बाल का बढ़ना, चाम में सिकन का आना, बाल का उजले हो जाना, दांतों में कमजोरी आ जाना, आँखों में कमजोरी आ जाना, ये अपने आप हो रहा है। इसको आप जानबूझ करके थोड़े कर रहे हैं, ये सब स्वाभाविक जड़ात्मक परिवर्तन है। किडनी काम कर रही है, पूरे शरीर में रक्त संचार किडनी कर रही है। मस्तिष्क काम कर रहा है, पूरे शरीर का संचालन तुरंत तुरंत करता है। कहीं भी मच्छर काटा, मस्तिष्क ने पूरा तुरंत हाथ को मैसेज दिया, तो तुरंत वहाँ उड़ाओ से काट रहा है और हाथ पहुँच जाता है ना। इन चैतन्यात्मक क्रिया हो रही है।
हाथ से आप कुछ चीज़ उठाते हैं, धरते हैं, सोच सोच करके कुछ बोलते हैं और अपनी पसंद के अनुसार कुछ खाते हैं, कहीं आते हैं, कहीं जाते हैं। तो ये दो प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन जहाँ वृक्ष वनस्पतियों की बात है वहाँ केवल जड़ात्मक क्रिया है, चैतन्यात्मक क्रिया कोई है ही नहीं है। जानबूझ करके तत्वों के संयोग से वो जड़ात्मक क्रिया हो रही है। तो इस लक्षण से भी पता चलता है कि उसमें जीव नहीं है। इच्छा, क्रिया, अवस्था, अवस्थाएं 3 होती हैं। यहाँ पर बाल, युवा और बुढ़ापा अवस्था की बात नहीं है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हैं। जहाँ जहाँ जीवों का वास है, वो चाहे छोटे प्राणी हों, बड़े प्राणी हों, उनके पास 3 अवस्थाएं उनके जीवन में आती हैं। कोई काम करे या ना करें, वे हर प्राणी जहाँ जीवधारी होते हैं वे जागृत में रहते हैं, जागृत, जागते हैं। और जागते समय ही तो देखो मक्खियाँ, मच्छर, चींटी, कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी, हम आप सभी जाग करके ही तो कहीं आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, चलते फिरते, कुछ भी करते हैं, जागते हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, थकान का काम, लेटे हैं तो लेटने मात्र में भी एक थकान आती है। कोई जाग रहा है, जागने मात्र से शरीर को थकान आती है और उस थकान को मिटाने के लिए फिर सुषुप्ति आती है। कोई भी प्राणी होगा, जागृत होगा तो सोएगा भी वो। जगने से थकान आएगी, उस थकान को मिटाने के लिए एक व्यवस्था है कि सुषुप्ति आना, सोना, सोने से थकान मिटती है। और जब आप सोएंगे तो जागृत में जब जो जहाँ देखे हैं, इंद्रियों का प्रयोग किए हैं, जागृत में आँख, नाक, कान, जीभ, चाम आदि का जो मन सहित प्रयोग किए हैं उसके संस्कार अंतःकरण में पड़े हैं। अब सोने के समय में सपना आप देखेंगे, और वो सपना क्या आएंगे? जागृत के संस्कारों का ही सपना आता है और वो सपना टूटा फूटा हुआ होता है। यहाँ की बात वहाँ में भी और वहाँ की बात वहाँ में भी मिलजुल करके टूटी फूटी। आपने कुछ कहा था वो मैं कह रहा हूँ, मतलब कोई व्यवस्था नहीं होती है। सपने में कोई व्यवस्था नहीं होती है, टूटा फूटा संस्कार होता है। वो अनेक जगहों के संस्कारों को इधर से उधर, उधर से उधर जोड़ देता है। ये एक अचेती अवस्था है और ज्ञान युक्त नहीं है, बोध युक्त नहीं है। ये एक शरीर की व्यवस्था है और हर प्राणी में ये 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और जहाँ जहाँ जीव होंगे वहीं वहीं ये 3 अवस्थाएं होती हैं। अब आप देख लीजिए वृक्ष वनस्पतियों में ये 3 अवस्थाएं हैं। अगर आप कहेंगे कि वे सोते रहते हैं सब समय, तो सोने का कारण होता है, जो जगता है वही सोता है। जगने से थक जाता है तब वो सोता है। केवल सोते रहना, सुषुप्ति अवस्था में उनको कह देना, ये उचित नहीं है। और जब वे जगते नहीं तब सोते कैसे? और जब सोते नहीं और जगते नहीं तो सपना कैसे देखेंगे? तो कोई अवस्था तो उसमें नहीं है, तीनों नहीं है। फिर उसमें जीव का वास किस लक्षण से माना जाए? इसलिए ये अवस्था भी नहीं है उसमें। ज्ञान, चौथी चीज है ज्ञान। इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान। जहाँ जहाँ जीवों का वास होता है वहाँ वहाँ ज्ञान होता है। ज्ञान, जानना एक ज्ञान है। हर प्राणधारी में, जीव में ज्ञान के लक्षण होते हैं। जीव को ज्ञान स्वरूप कहा गया है। एक बार इलाहाबाद प्रीतम नगर में गुरुदेव जी का निवास हो रहा था। ये सन 1995 की बात होगी। गुरुदेव जी सुबह सुबह सत्संग किए तो जीव के लक्षण पर उन्होंने विशद विवेचन किया था। तो सत्संग के बाद
जब गुरुदेव जी निवास पर थे, जलपान कर लिए, फिर मैंने पूछा उनसे कि गुरुदेव जी, आप जीव को ज्ञान स्वरूप कहते हैं, लेकिन जीव अति सूक्ष्म भी है, उसको छुआ नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, तो सूक्ष्माकार सूक्ष्म स्वरूप भी कह सकते हैं। तो मुस्कुराए और कहे हाँ कह सकते हो, लेकिन ज्ञान स्वरूप कहना उसकी सर्वांगीणता है, उसमें सारा अर्थ समाया हुआ है। सूक्ष्म तो और भी कई चीज कह सकते हैं। तत्वों की जो अंतिम इकाई है जिसे परमाणु कहते हैं, वे भी तो सूक्ष्म होते हैं। तब मुझे समझ में आ गया कि नहीं, ज्ञान स्वरूप कहना बहुत गहरा शब्द है, इसमें अर्थ समाया हुआ है। ज्ञान स्वरूप सूक्ष्म तो है ही है वो, लेकिन वो ज्ञान स्वरूप है। तो जहां जहां जीवों का वास है, जीव जहां है वहां ज्ञान है। ज्ञान युक्त क्रिया करता है वो। आप रोटी पसंद करते हैं, लेकिन एक कहता है नहीं मुझे रोटी पसंद नहीं, मुझे भात पसंद है। आप मीठा पसंद करते हैं, दूसरा कहता है नहीं मुझे तो नमकीन पसंद है। तो सब ज्ञान युक्त अपनी अपनी प्रियता अप्रियता का बोध दे रहे हैं और लक्षण प्रकट कर रहे हैं। ज्ञान है, और आज जो प्रियता है उसके संस्कार को वहन करते हैं उसी ज्ञान के आधार पर। कल उसी आधार पर कहेंगे हाँ जो कल मिठाई खाए थे वो बहुत स्वादिष्ट थी, आज वाली उतनी अच्छी नहीं है। कोई वृक्ष वनस्पति ऐसा व्यवहार करते हैं, कल जो व्यक्ति उसकी सिंचाई किया था वो कोई लक्षण से कहे कि हाँ जो कल सींचा था वो व्यक्ति बड़ा प्यारा था, आज वाला बढ़िया पानी नहीं दिया है, या जो कल पानी मिला था वो बढ़िया शीतल था, आज वाला गरम गरम है। कोई लक्षण नहीं है उसके पास। तो वहाँ पर वृक्ष वनस्पतियों में ज्ञान भी नहीं है। अमरता, अंतिम बात है अमरता। जहाँ जहाँ जीव होते हैं वहाँ वहाँ अमरता का बोध होता है। अमरता का मतलब मृत्यु से दूर रहने की भावना। देखो, चाहे छोटा से छोटा प्राणी होगा, मृत्यु से वो भयभीत होता है। अभी नवजात शिशु को भी मृत्यु से भय है। इसे कहते हैं अभिनिवेश। योग दर्शन में इसे अभिनिवेश कहा गया है। अभिनिवेश का मतलब होता है जो गहराई से गड़ा हुआ हो, और वह है मृत्यु भय। अनादिकाल से यह जीव और कुछ पाया हो, किया हो या ना किया हो, लेकिन एक चीज उसको जरूर मिला है, शरीर मिला है। और शरीर मिला है तो शरीर मिलने के बाद फिर मौत भी मिली है। तो बारंबार मौत का संस्कार अचेतन मन में जीव के पास गड़ा हुआ है, और उसे अभिनिवेश कहते हैं, मृत्यु का भय। इसलिए सब मरने से घबराते हैं, जाने अनजाने में सब मृत्यु से बचते हैं, डर रहे हैं, कांप जाते हैं। लेकिन वृक्ष वनस्पतियों में कोई ऐसी बात नहीं है, मृत्यु का कोई भय नहीं है। उनको कटने का, जलने का, सूखने का, नष्ट होने का कोई भाव नहीं है। इसलिए वृक्ष वनस्पतियों में जीव नहीं होते हैं। वे जो बढ़ जाते हैं उसके और कई कारण हैं, बीजी संस्कार हैं, तत्वों के संयोग हैं। जैसे कि एक बकरी के पैरों को काट दीजिए, और काट करके चार पैर से और फिर कान से या और किसी अंग से फिर नई नई बकरियां नहीं तैयार कर सकते ना? कि तैयार कर सकते हैं? कर सकते हैं? कोई नहीं हो सकते ना? लेकिन वृक्ष वनस्पतियों में ऐसे ही होता है। कितनी ऐसी वनस्पतियां हैं कि एक पौधे से अनेक पौधे तैयार हो जाते हैं। तो क्या एक में से कई जीव निकल आए? जैसे गन्ना को काट करके एक गन्ना से आप 10-20 गन्ना तैयार कर दीजिए। शकरकंद की बेली को काट करके आप बहुत से लगा दीजिए, तैयार हो जाएंगे। ऐसी बहुत सी वनस्पतियां हैं। लेकिन प्राणियों के अंगों को काट काट करके आप नए नए देह नहीं तैयार कर सकते। एक बार मृत्यु हो गई तो हो गई।
इससे भी पता चलता है कि वृक्ष वनस्पतियों में तत्वों के संयोग से प्रगति होती है, वहाँ जीव नहीं होता है। और देखिए, वातानुकूलन की वहाँ आवश्यकता है, प्रारब्ध नहीं है। आप वातानुकूलित जगह में वनस्पति को धर दीजिए तो वो 10 दिन, 15 दिन, महीना भर भी नहीं सूखेगी, नहीं खराब होगी। और उसी को थोड़ा गर्मी जगह में धर दीजिए, सूख जाएगी। कई चीज़ें हैं वनस्पतियों में, वो पौधे, वो बेलियाँ, वो लताएं, लेकिन प्राणियों को ऐसा नहीं कर सकते हैं। चाहे जितना वातानुकूलित जगह में रख दो, लेकिन उनका प्रारब्ध समाप्त तो खत्म, मर जाएंगे। तो ये लक्षण है। इसलिए इन कई कारणों से, कई लक्षणों से बात को गहराई से समझना चाहिए कि वृक्ष वनस्पतियों में जीव नहीं होते हैं। साइंस भी ये मानता है। इसीलिए जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान ये पढ़ाया जाता है। जीव विज्ञान को वनस्पति विज्ञान नहीं कह सकते और वनस्पति को जीव विज्ञान नहीं कह सकते। जगदीश चंद्र बसु ने भी कहा है, वनस्पतियों में लाइफ होता है, शॉल नहीं होता। जीवन तो है, वो टेबल कुर्सी आदि की तरह नहीं है, सबका अपना एक जीवन है। देखो, धान के पौधे इस समय खेतों में लगे हुए हैं, उनका अपना एक जीवन है। वो 2 महीना, 3 महीना अपने आप फिर सूख कर गिर जाएंगे। लाइफ है, जीवन है, शॉल नहीं है, आत्मा नहीं है वहाँ। आत्मा न होने से सुख दुख का और निर्णय अनिर्णय का कोई ज्ञान नहीं, बोध नहीं है वहाँ। इसलिए वृक्ष वनस्पति सर्वथा निर्जीव हैं। उनको काट करके खाना पीना उपयोग करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन हाँ, ये सावधानी पूर्वक उनका उपयोग होना चाहिए, क्योंकि वृक्ष वनस्पतियों से बहुत लाभ है। अनावश्यक काटने से फिर मनुष्यों को या पर्यावरण में बहुत बड़ी हानि होगी। तो जो भरसक लाभ मिल रहा है वो बड़े लाभ लेते रहें, क्षणिक लाभ के कारण हम बड़ी हानि ना अपनी करें। इसलिए सावधानी से उनका उपयोग होना चाहिए। तो वृक्ष वनस्पति सर्वथा निर्जीव हैं। मैंने पहले ही ये बात उठाई थी कि नीर क्षीर निर्णय करे, मतलब उपयोगी अनुपयोगी, सार असार, कल्याण अकल्याण, सत्य असत्य की पहचान करो। भूत प्रेत, कितने आज इस वैज्ञानिक युग में भी पढ़े लिखे लोग हैं, विज्ञान जानते हैं और बड़ा काम भी करते हैं, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील भी हैं, लेकिन भूत प्रेत उनको लगते हैं। अब उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, पता नहीं लगाते हैं कि भूत प्रेत कहाँ होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं, उनके क्या वंश गोत्र है, उनकी प्रजनन की व्यवस्थाएं कैसी हैं, कुछ भी नहीं बता सकेंगे। होते हैं, कुछ तो बताओ। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे आप कह सकते हैं कि साहब भूत प्रेत वैसे हैं जैसे कई रोग होते हैं, वैसे हैं। रोग ये तत्वों के संयोग से अनेक प्रकार के प्रकृति का विकार है। आपके रहन सहन, खान पान, बाहर के वातावरण में दोष उत्पन्न होगा और उस कुसंग में आप रहेंगे तो आपके शरीर में रोग लग जाएगा। लेकिन जो भूत प्रेत की बात है वो तो सजीव हैं और सदेह हैं, और देह के निर्माण होने में समय लगता है और जड़ तत्वों का संयोग होता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखती है भूत प्रेत में। और फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब वो ऊंट बन करके आया और एक बार हमने देखा और बिल्ली बन करके भाग गया फिर अचानक। अब बताओ, ऊंट बन करके आया, किधर से आया? चलो ठीक है, ऊंट बन करके आया, लेकिन बिल्ली बन करके भाग गया।
इतना जल्दी बिल्ली कैसे बन जाएगा ऊँट? अभी चलो बिल्ली बन गया तो अब ऊँट वाला शरीर तो रहना चाहिए, वो तो दिखना चाहिए ना, उसकी लाश, उसकी आत्मा बिल्ली में चली गई। अब ऊँट की लाश तो दिखना चाहिए, क्योंकि वो स्थूल पार्थिव शरीर है तत्वों से, इतना किलो का मांस, इतनी हड्डियाँ, इतना बाल और इतना रक्त, ये सारे तत्व उसके शरीर में हैं। और ये सारे जड़ तत्व कहाँ उड़ जाएंगे तुरंत वाष्प बन करके? कैसे वो बिल्ली बन जाएगा? और फिर बिल्ली के बनने में भी तो कुछ समय लगता है। बिल्ली नर मादा का संयोग होता है, तब 3 महीने के बाद बच्चे होते हैं, और बच्चे 21 दिन बाद तो चलने लायक होते हैं। और बिल्ली बन करके वो भाग गया ऊँट, अब भागने लायक बनने में ही तो 30 दिन लग जाएंगे कम से कम। ऐसे कैसे हो जाएगा? तो ये भूत प्रेत की कल्पना भी बिल्कुल निराधार है, केवल हमारे मन की सनक है, भ्रम है। ये परंपरा से अज्ञानवश कल्पना की बातें चली आ रही हैं, और हम उसको ढो रहे हैं, और उस ढोने में खूब दुखी हो रहे हैं। ये मानसिक रोग हैं। गुरुदेव जी इसी पर बहुत बढ़िया चर्चा किया करते थे कि कुछ दुख होता है अज्ञान का, ना करने का, और कुछ दुख होता है ना जानने का। ना जानने का ये भूत प्रेत का दुख है। इसको आप सच्चाई से अच्छे ढंग से विश्लेषण पूर्वक समझ लीजिए, किसी विवेकवान पारख संपन्न व्यक्ति से, संत से, सज्जन से, फिर आपका दुख समाप्त हो जाएगा। ये ना जानने का दुख है। भूत प्रेत के बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, इसलिए आपको भूत प्रेत मिल जाते हैं, रगड़ डालते हैं, खूब परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं गिर करके। एक व्यक्ति जा रहा था और चलने लगा, जब चल रहा था तभी उसके पीछे से, नदी की रेतीली भूमि थी, पीछे से थोड़ा थोड़ा बालू कोई फेंक रहा था। तो मुड़कर देखा तो कोई व्यक्ति नहीं। तुरंत सनक आ गई मन में कि भूत होगा, कोई व्यक्ति तो नहीं दिख रहा है, भूत ही मेरे पीछे मेरे ऊपर बालू फेंक रहा है। तो घबरा गया और जोरों से चलने लग गया, तो और अब बालू पड़ने लगे। अरे फिर एकदम पक्का हो गया कि भूत है। फिर मुड़ के देखा तो अब तो फिर पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं, कहीं पकड़ के एक ही बार में मुझे खा न जाए, और जोर से चला। अब खूब अब उसके ऊपर बालू पड़ रहे थे धीरे धीरे। अब गया घर में, मुंह के बल गिर पड़ा और मैं भूत हूँ, मैं भूत हूँ, ऐसा सर फर बकने लगा और बीमार हो गया, उल्टी हो गई, पसीना पसीना हो गया, बुखार आ गया, परेशान। डॉक्टर आया, दवाई दिया, होश में आया, कुछ ठीक हुआ। एक सज्जन आए, पूछे क्या हुआ भैया? कहा अरे भूत पकड़ा है और बहुत बड़ी समस्या है। कैसे भूत? भूत तो होते नहीं हैं, तुम ऐसा कैसे कह रहे हो? कहे नहीं होते हैं, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? कहे चलो अच्छा दिखाओ कैसे भूत तुम्हें पकड़ा। तो गया बहुत कहने पर, कहा मैं ऐसे चला तो पहले थोड़ा थोड़ा बालू आया और तेज़ चलने लगा, मैं डर गया तो तेज़ आने लग गया। कहा फिर चलो, तो चलने लगा तो वही चप्पल पहने था, तो चप्पल से थोड़ी थोड़ी रेत ऊपर आ रही थी कमर तक, और तेज चलने लगा तो कंधे तक आने लग गई। कहा यही है भूत, तुम ही पैर में पहने हो भूत को। तो कोई भी भूत होता है, भूत प्रेत, वो सब हमारे मन का अज्ञान होता है। इसलिए इन सारे भ्रमों को निकाल देना चाहिए। अलग से कहीं कोई देवी देवता हैं, किसी के ऊपर देवी आ जाती है, देवी आ जाती है, अच्छी बात है, देवी आ जाना तो बढ़िया बात है ना। आ जाए वो, और देवी हमको कुछ ना सोचना करना पड़े और वो सब काम हमारा कर दे देवी। देवी तो अच्छी ही होती होगी, लेकिन कहते हैं देवी आती है बड़ा परेशान करती है। वो देवी कहाँ की? वो तो चुड़ैल है और राक्षसी है। इसलिए कोई देवी वो भी नहीं आती है। अब आवे तो कह दो चल भोजन बना, घर में झाड़ू पोछा लगा, सारा बर्तन मांज, और सब हमारे बच्चों की टट्टी साफ कर, कह दो उसे, सब करे। वो नहीं करेगी, केवल आपको परेशान करने के लिए आती है। अब आप बाल खोल करके अब हुआएंगे, सुसुआएंगे, चिल्लाएंगे,
ये सब अज्ञानियों, भ्रमियों और अंधविश्वासियों के कमज़ोर मन और अबोध की उपज है। कहीं कोई देवी ओवी नहीं आती है। आपके मन में किसी बात को समझने की शक्ति नहीं है, समझना आप चाहे नहीं, निर्णय बोध मिला नहीं, सत्संग में गए नहीं, वही भ्रम अंधविश्वास में डूबे हुए लोगों द्वारा सुनते आए हैं और उन्हीं बातों का पृष्ठ पोषण हो रहा है। अब आप भी मानते चले गए। अज्ञान से होता है। जो लोग बचपन से इस वातावरण में नहीं रहे उनको भूत प्रेत नहीं लगते हैं। और देखो, आप अगर शमशान में या एकांत स्थलों में कब्रों के आसपास जाएं, अब आप अगर भूत प्रेत का भय मानते हैं तो आप डर जाएंगे। एकांत में या रात में जाएं तो डर जाएंगे। और उन्हीं कब्रों में, उन्हीं शमशानों में गाय का बछड़ा जाता है और रात भर आसपास चर करके वहाँ बैठा पागुर मारता रहता है। उसको भूत प्रेत कुछ नहीं कर पाता है। अब कब्रों में तो कितनी छिपकलियाँ, मेढक, चूहे रह रहे हैं और उनको भूत प्रेत कुछ नहीं कर पाता। वो उन मुर्दों की हड्डियों पर रेंगते रहते हैं और फिर भी भूत प्रेत कुछ नहीं कर पाता। अब आप जाएं तो उन छिपकलियों, चूहों से सैकड़ों गुना, हजारों गुना वजनदार अब आपको रगड़ डालेगा भूत, क्योंकि आप भ्रमित हैं। इसलिए इस भ्रांति को भी निकाल देना चाहिए। कहीं अलग से कोई भगवान, परमात्मा हमारा उद्धार करेगा तब हमारा बेड़ा पार होगा, नहीं तो हम कौन होते हैं? हम तो साधारण इंसान हैं, इस धरती पर रेंगने वाले। परमात्मा महान होता है और उसकी पूजा, इबादत, प्रार्थना करेंगे तब वो हमारा उद्धार करेगा, हमारा बेड़ा पार करेगा। कहाँ है परमात्मा जिसकी इबादत करें, पूजा करें? मिलना तो चाहिए। बिन देखे वह देश की बात कहें सो कूर, आप ही खारी खात हैं बेचत फिरें कपूर। जो लोग बताते हैं कि वहाँ परमात्मा, वहाँ भगवान है, वहाँ देवता रहता है, तो वो किस आधार से जाने कि वहाँ है, वहाँ रहता है? भगवान ने आकर के बताया है कि मैं वहाँ रहता हूँ, दुनिया वालों को बता देना। कि भगवान ने कोई चिट्ठी भेजा है उनके पास, और उनके पास भेजा है तो औरों के पास क्यों नहीं भेजा है? और फिर भेजा है तो अलग अलग ढंग से भेजा है। मुसलमानों के यहाँ कुरान नाम की चिट्ठी भेजा है, हिंदुओं के यहाँ वेद नाम की, और ईसाइयों के यहाँ बाइबिल नाम की। और उसमें भी ईसाई यहूदियों के यहाँ अलग अलग नई और पुरानी बाइबिल। कैसा भगवान है? ये आपस में लड़ा रहा है और यहाँ सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई लड़ रहे हैं और भगवान वहाँ से ऊपर मजा कर रहा है और अलग अलग चिट्ठी। अरे सब को एक ही चीज़ भेज देता, काहे को अलग अलग भेजा है? ये सब हमारे और आपके मन की उपज है। कहीं कोई भगवान नहीं है जो उसकी अपनी कोई कानूनी डायरी है और उसके अपने कुछ नियम हैं, वो अलग अलग लोगों के लिए बना करके रखा है, उनको देता है। सब हम लोगों ने बनाया है। इसलिए सभी मनुष्य केवल मनुष्य हैं। देखो, सबके जन्म, सबकी मृत्यु, सबका जीना और सबका सुख दुख, सबके शरीर की संरचना, सबके मन की संरचना, सबके मनोविकार, सबके मनो सद्गुण, सब एक ही तो है। तो जब ये सारी चीज़ें एक है तो आपका भगवान भी एक ही होगा। और वो भगवान यही है कि आप अपने कर्मों को पवित्र करें। भगवान सृष्टि चला रहा है, इस सृष्टि को भगवान चला रहा है। यहाँ अरबों खरबों, अरे हम संख्या नहीं बता सकते हैं, प्रति क्षण घटनाएं घट रही हैं और वो सब भगवान करवा रहा है। टिकट काउंटर पर टिकट बाबू बैठ करके टिकट लेने वालों को एक एक टिकट देता है। एक साथ वो सब लोगों को टिकट नहीं काट सकता है ना, कि काट सकता है? एक एक टिकट काटता है।
तेजी से करेगा, जल्दी जल्दी करेगा, लेकिन फिर भी एक एक टिकट ही काटता है, क्योंकि वो व्यक्ति है। अगर भगवान व्यक्ति है तो एक साथ पूरे सृष्टि की, पूरे विश्व सत्ता की व्यवस्था कैसे कर पाएगा? सबका संचालन एक साथ कैसे कर पाएगा अगर वो व्यक्ति है तो? अब व्यक्ति नहीं है, देहधारी नहीं है, तो फिर एक सत्य का नियम है, और वो नियम तो सभी लोग मान रहे हैं, हम भी वही मान रहे हैं कि देखो उसी नियम से फिर एक किसान एक बिस्वा जमीन में 1 किलो बीज बोया और सारे बीज एक साथ अंकुरित हो गए। किसान को एक एक बीज फोड़ फोड़ करके अगर अंकुरित करना पड़ता तो ये काम ना कर पाता, लेकिन मिट्टी, पानी, आग, हवा और बीज के नियम से एक साथ सारे बीज अंकुरित हो गए। और वो एक बिस्वा का 1 किलो बीज नहीं, करोड़ों अरबों खरबों हेक्टेयर या कहें एकड़ जमीन में पड़ा हुआ लाखों टन बीज भी अगर अनुकूल भूमिका मिल जाएगी तो एक साथ सारे बीज अंकुरित हो जाएंगे। तो ये नियम है, जड़ तत्वों के नियम है। इसी नियम के आधार पर देखो पानी बरसता है, हवाएं चलती हैं, भूचाल आ जाता है, तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, सूरज उगता है, सुबह और शाम होती है। तो ये एक व्यवस्था है ग्रहों और उपग्रहों की, मिट्टी की, पानी की, हवा की। इसी प्रकार हमारे मन में भी एक नियम की व्यवस्था है। हम जो करते हैं उसका प्रभाव आता है हमारे मन पर, संस्कार आता है। अच्छा करते हैं तो प्रसन्नता मिलती है। प्रसन्नता कोई भगवान नहीं देता है। अच्छा हम करें और प्रसन्नता कोई अलग से देने आवे भगवान, अच्छा तुमने अच्छा किया है तो अब मैं तुम्हें यह प्रसन्नता दे रहा हूँ। अरे हमने अच्छा किया है तो अब प्रसन्नता देने वाला कौन होता है? वो भगवान। वो अपने आप हमें मिल जाती है। अब बुरा करेंगे तो कोई शैतान हमें दुख देने आएगा, वो कर्म ही हमें दुख देंगे। इसलिए हमारे मन के अपने नियम हैं, ऐसे शरीर के नियम हैं। जब गलत खाएंगे तो अपने आप शरीर में दोष आ जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। आप लहसुन प्याज खाइए और फिर चाहे जितना भगवान का नाम जपिए और दुर्गंधी की डकार आएगी, भगवान नहीं रोक पाएंगे। और आम अमरूद खाएंगे, सुगंधित चीज खाएंगे, एक भगवान का नाम ना लो और फिर भी सुगंधी की डकार अपने आप आएगी। तो ये नियम है, प्रकृति के अपने गुणधर्म हैं। इसीलिए गांधी जी ने कहा है नियम ही ईश्वर है। तो बिल्कुल सच है। हम नियम से चलें। हम जैसे यहाँ सत्संग का नियम है, अगर हम नियम से समय से अपने आप यहाँ आकर के नहीं बैठ जाएंगे घंटी लगने के बाद, तो हमारे मन में थोड़ा होगा अभी साहब टोक न दें और कोई कह ना दे कि हम बिस्तर पर बैठे हैं। ये देखो नियम है मन का ना, मन में तुरंत फीलिंग होने लग जाएगी। और नियम से आ जाएंगे समय से तो मन में स्वतंत्रता रहेगी, निर्भयता रहेगी। इसलिए जो सदगुरु का ये वचन है कि नीर क्षीर निर्णय करे हंस लक्ष्य सहिदान, दया रूप थिर पद रहे सो पारक पहचान, बहुत मार्मिक है। इस पर बहुत विचार कहा जा सकता है। अंतिम में थोड़ी बात और कह दूं, साखी का अंश जो है कि हंस लक्ष्य सहिदान, निर्णय ही जीव का लक्ष्य है। अंतिम में ये आपके किए हुए संस्कार ही, कर्मों का फल ही आपके साथ रहता है। इसलिए करें क्या? दया रूप थिर पद रहें। जो बाहर प्राणी दिख रहे हैं इनके साथ दया का बर्ताव करो। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने ताहि मिले अविनाशी। इस साखी में भी यही कहे हैं। तो साहब कहते हैं कि दया रूप, दयावान बनो, दूसरों पर दया करो, सरगुण की करी सेवा और निर्गुण का करो ज्ञान। तो यहाँ भी कहते हैं थिर पद रहे, अपने पद में, अपने स्वरूप पद में स्थिर रहे। बाहर सेवा करो, दया करो, प्रेम करो, सहानुभूति, वाणी की मिठास रखो और भीतर अपने मन को संयमित रखो, अपने आत्म पद में टिके रहो। सो पारक पहचान,
उसने पारख को समझा। पारख को समझना सरल थोड़े है। ये नहीं कि घंटी टुन 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 बजा दो और माला फेर लो और गंगा जल छिड़क लो ऊपर और हो गया। ये काम नहीं करेगा। जीवन का जो विज्ञान है बहुत सरल है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत गया है भटकने का। तो अब सही रास्ते पर चलने के लिए तो थोड़ा समय देना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग सत्संग से और विवेकवान पारखी संतों से जुड़ करके जीवन विज्ञान को समझें और सारे आडंबरों से, भ्रम से निकल करके आत्मज्ञान के प्रांगण में पहुंच करके आत्म कल्याण का काम करें। बस बोलिए सद्य गुरुदेव की जय। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम कहीं भी रहें, कुछ भी करें, लेकिन लौटकर अपनी तरफ, अपने घर में पहुंचते रहें। गाय दिन भर बाहर चरती है दूर तक, लेकिन लौटकर अपने घर पर, अपने खूंटे पर आ जाती है, तब विश्राम करती है। बाज पक्षी सैकड़ों कोस दूर चला जाता है आहार की खोज में, लेकिन जैसे उसे याद आती है अपने घोंसले की, वो तुरंत लौटता है, अपने पंखों को समेटता है, वेग भरता है और बड़ी तेज़ी से अपने घोंसले में आकर विश्राम करता है। हम ऐसे ज़िंदगी में, खेत में, ऑफिस में, घर में, स्कूल में, कहीं भी रहें, काम करें, लेकिन अपने घर लौटते रहें। और वो घर हमारा हृदय में है, अपनी आत्मा में है। और यही काम सब लोग उत्साह से करें। हमारे साप्ताहिक ध्यान शिविर का आज ये तीसरा दिन की दूसरी सभा समाप्त हो रही है। अभी थोड़ी देर में भोजन की घंटी बजेगी, आप सब लोग पहुँचेंगे। अब यहाँ से जा सकते हैं। साहिब बंदगी साहिब।